In this class, in the electrochemistry, we are going to see Nernst equation. Nernst equation gives the relation between EMF and concentration of the ions. हम लोग Nernst equation देखने जा रहे हैं. Nernst equation में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा relation सेल EMF. अभी हमने लास्ट क्लास में EMF ऑफ द सेल देखा था ना, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं. तो सेल की EMF उस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो आयंस हैं, उनके कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है. जो इक्वेशन EMF सेल के पोटेंशियल और आयंस के कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन. नर्न्स्ट साइंटिस्ट के नाम पे ये वाली इक्वेशन दी गई. देखिए इस इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे. एक इक्वेशन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट वन इक्वेशन इज टेकिंग प्लेस. सपोज टू रिएक्टेंट्स A moles of A plus B moles of B gives C moles of C प्लस D moles of D. हम लोग एक इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर. अब वी नो दैट फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा G इक्वल्स टू, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K. डेल्टा G, ठीक, this is the formula of free energy change. Delta G is the free energy change, delta G naught is the standard free energy change, R is constant, T is the temperature at which the process is taking place, K is the equilibrium constant. ये हम लोगों ने रिएक्शन रिवर्सिबल वाली ली है. K is the equilibrium constant. सबसे पहली बात, इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा G नॉट. ln मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नेचुरल लॉग, दिस इज बेस E. इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द लॉग बेस 10, तो हम लोग इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो लॉग टेबल में हैं वो लॉग बेस 10 पे ही अवेलेबल हैं. तो इस वाले बेस पर, E बेस पे हम लोग लॉग को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें लॉग को बेस 10 में चेंज करना होगा. तो कैसे हो जाएगा, 2.303 RT log K. ln की प्लेस पे 2.303 log, LOG log. नाउ द बेस इज 10. अब डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log. अब K की प्लेस पर हम लोग और क्या रख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज K इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला आपको उधर थोड़ा सा किनारे हो रहा है, मैं इधर बीच में कर दूँ. इस वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने यहाँ रखा डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log. अब कंसंट्रेशन ऑफ C, मोल्स जो हैं वो पावर में चले जाएंगे, देन कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B, पूरे का लॉग. तो ये हमारा K की वैल्यू हम लोगों ने रख दी. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन हमारा. अब हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE. डेल्टा G इज़ द फ्री एनर्जी चेंज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो चेंज हो रहा है, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, कितनों का लॉस हो रहा है. F इज़ द फेराडे कांस्टेंट एंड E इज़ द वही हमारा EMF ऑफ द सेल, या हम कहें सेल पोटेंशियल हमारा. तो डेल्टा G की प्लेस पर हम लोग अगर ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, N डेल्टा G बराबर माइनस है, तो यहाँ माइनस NFE इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log, और आगे पूरा अपना यही कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B. ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लें. तो ये हम लोग पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय माइनस NF. माइनस NF से डिवाइड कर दीजिए, तो जो इक्वेशन आएगी वो हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन होगी. देखिए मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करके ऊपर लिखने जा रही हूँ, ऊपर के स्टेटमेंट को मैं रफ कर रही हूँ. हाँ, तो हमारी क्या इक्वेशन आएगी, व्हेन वी डिवाइड इट बाय माइनस NF. तो दिस इज़ द E, ये हमारा हो गया E इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, E नॉट,
फिर इधर माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF, माइनस NF से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, माइनस NF लॉग, अब आगे चाहे हम पूरा लिखें या हम शॉर्ट में लिख दें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिएगा इन दिस वे। ठीक है, ये दिस इज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन, ये हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन है। हम लोग चाहें तो इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, कैसे, उसके मुझे एक स्टेप और ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे होगा, ये 2.303 आर द वैल्यू ऑफ आर इफ़ वी पुट 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर हमारा गैस कांस्टेंट, वही जो कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू जूल केल्विन वाले यूनिट में 8.31 होती है। इफ़ टी इज़ एट अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 + 273 ये केल्विन में चेंज हो जाएगा हमारा, और ये 298 केल्विन, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब केल्विन, और एफ हमारा क्या है 96,500 कूलम, ये वैल्यू हमारी फेराडे कांस्टेंट की है। इफ़ वी पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट्स, हम अपने वर्क को और सिंपल बना दें, हम अपने फॉर्मूले को और सिंपल कर लें, हम इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखें, सबकी वैल्यूज़ तो फिक्स हैं, और टी हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, तो हम लोग अगर ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ पर एक सॉल्व करके एक नई वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको रफ करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, E = E0 माइनस, अगर हम लोग सारी वैल्यूज़ को रख दें 0.0591 अपॉन n बचा क्योंकि वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, देन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट दिखा दें। और हाँ, जब भी हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें आगे ज़रूर लिखना होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। दोनों में से कोई भी याद रखिए, ये वाली इजी टू अप्लाई है, हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना चाहें तो नीचे वाली इक्वेशन बहुत इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ई हमारा वही सेल पोटेंशियल, E0 क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये कैसे निकलेगा, जो लास्ट क्लास में आपको बताया, क्या था हमारा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ई निकलेगा, और फिर ये सब वैल्यूज़ हम लोग पुट करके तो ईजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सेल बाय नर्न्स्ट इक्वेशन। दिस इज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन, ऑलराइट। तो ये हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन वाला टॉपिक हुआ। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे बनाया नर्न्स्ट इक्वेशन को। अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड वाली हाफ सेल रिएक्शन में लगाना चाहें, चलिए एक दो एग्जांपल्स देखते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के। इसको रफ कर देती हूँ। नर्न्स्ट इक्वेशन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देती हूँ पूरा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक रिएक्शन हो रही है, सपोज हाफ सेल रिएक्शन, जैसे Zn gives Zn प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज ये हाफ सेल रिएक्शन है, आप लोग समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मान लीजिए हमें यहाँ नर्न्स्ट इक्वेशन लगाने को बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n की प्लेस पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है Zn + 2, इसका जो भी कंसंट्रेशन हमको दिया होगा वो हमने अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब हमेशा एक चीज़ आपको और बता दें, जो न्यूट्रल एटम है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वो चेंज ही नहीं होगा। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आप यहाँ 1 ले लीजिए, न्यूट्रल में आप इसको 1 ले सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जो भी आपको कंसंट्रेशन, उसको लिखने की जगह आप 1 लिख लीजिए न्यूट्रल एटम के केस में। ऑलराइट, आपको आयन का दिया है क्योंकि आयन का चेंज हो रहा है तो वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। दिस इज़ द वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के लिए या हाफ सेल के लिए। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, जैसे सपोज दिस इज़ Zn,
सपोज़ अगर हम एक और हाफ सेल होता हमारा, एक हाफ सेल का हमने देख लिया, अगर हम लोग 2 हाफ सेल मिलाकर एक कंप्लीट सेल तैयार करें, दिस इज़ द सेकेंड केस, सेकेंड एग्जाम्पल. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस. आई एम गोइंग टू रफ इट. मान लिया एक हाफ सेल, ये डेनियल सेल का एग्जाम्पल ले रही हूँ. दूसरा हाफ सेल में कॉपर आयन्स हैं हमारे, वो 2 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करके कॉपर में चेंज हो रहे हैं. कॉपर आयन का कंसनट्रेशन C2 गिवन है. कॉपर का नहीं दिया होगा क्योंकि ये यूनिट कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसकी जगह पे चेंज नहीं हो रहा है. तो ये हो गया हमारा. अब हमको अगर लगाना है तो हम पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें. हमें नर्न्स्ट इक्वेशन लगाना है, तो Zn प्लस कॉपर आयन गिव्स Zn ion plus copper. By adding these two half reactions, a complete cell reaction is obtained. हमको ये इक्वेशन मिल गई. हम लोग यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन अगर लगाएं तो E इक्वल्स टू, वही अपना शॉर्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N. N की जगह क्या लेंगे? बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं. आप हाफ रिएक्शन देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज था तो यहाँ 2 लेंगे क्योंकि यहाँ तो ऐड होके कट चुका है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नहीं समझ में आएगा आपको. हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं, तो जो भी नंबर है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वही नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे. 2 हो गया. उसके बाद लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट्स जो हैं आपके उसका कंसनट्रेशन, दूसरा कॉपर है, अपॉन यहाँ पर क्या है कॉपर प्लस 2 और दूसरा क्या है जिंक. तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रल हैं उनकी जगह आप यूनिटी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो न्यूट्रल वालों को हटा दीजिए. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn प्लस 2 का कंसनट्रेशन आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में C1, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, अपॉन कॉपर प्लस 2 का कितना दिया हुआ है C2. अच्छा हाँ, ये लिखना मत भूलिएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या अभी आपको टेम्परेचर दिया होता तो आप वहाँ पे वही रख देते, यही दिया रहेगा आपको हमेशा टेम्परेचर, यही रूम टेम्परेचर ही दिया रहेगा. तो ये हमारा सॉल्व हो गया. कॉपर और Zn की जगह हम लोगों ने यूनिट कर लिया, 1 कर लिया, तो उसको हटा दिया और बस हमें जो भी वैल्यू दी हुई है हमने वो वैल्यू पुट कर दी और हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन हो गई. इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं. मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना. और नर्न्स्ट इक्वेशन कहाँ पे लगती है? जब आपसे सेल का पोटेंशियल पूछा जाए, सेल का EMF पूछा जाए, तो आपको ये बताना. यहाँ स्टैंडर्ड है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में. ये कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू, कैसे ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड करते हैं तो E नॉट सेल आ जाता है, वो यहाँ रखा जाता है, फिर पूरी वैल्यूज़ रख के EMF ऑफ द सेल निकाल दिया जाता है नर्न्स्ट इक्वेशन की हेल्प से. तो ये हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन वाला टॉपिक हो गया. इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरा टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन सेल की. ऑलराइट, इसको मैं रफ कर रही हूँ. देखिए, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होती है गैल्वेनिक सेल. अगर आप लोग को याद हो, electrochemical cells are of 2 types, electrolytic cells and galvanic cell. Electrolytic cell क्या थी? Firstly we pass the electric current, then chemical reaction takes place. हम करंट पास कराते हैं तब केमिकल रिएक्शन होती है. गैल्वेनिक सेल क्या थी? पहले केमिकल रिएक्शन होती है तब करंट पास होती है. ठीक है, यही था ना. फर्स्टली केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन करंट इज पास्ड. तो ये जो गैल्वेनिक सेल होती है, आपको बताया था शायद पहले भी, गैल्वेनिक सेल इज ऑफ 2 टाइप्स. ये भी 2 टाइप्स की होती है. एक होती है केमिकल सेल और एक होती है कंसंट्रेशन सेल. ठीक, केमिकल सेल कौन सी होती है? हमें पता है पहले रिएक्शन हो रही है तब करंट प्रोड्यूस हो रही है. व्हेन द करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, व्हेन द करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय chemical reactions.
जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए, डेनियल सेल, जो भी सेल हमने पढ़ा, पहले केमिकल रिएक्शन, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट करंट मूव कर रहे हैं ऊपर, और अंदर की साइड में जाके ये डायरेक्शन बदल जाता है। ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, एनोड टू कैथोड, लेफ्ट टू राइट, नीचे राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट का डायरेक्शन भी इसी हिसाब से पलट जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी क्या है, कंसंट्रेशन सेल। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी सेल होती है, व्हेन द करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय transfer of matter from one half cell to other half cell। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल कौन सी होती हैं, ये गैल्वेनिक सेल का टाइप है। पहले रिएक्शन, अब रिएक्शन के पहले फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर हो रहा है, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है। ट्रांसफ़र ऑफ मैटर कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। क्यों हो रहा है ट्रांसफ़र, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल ड्यू टू द चेंज या ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, है ना भाई। ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब दोनों हाफ सेल में कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो एक सेल से ज़्यादातर हायर वाले से लोअर वाले की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाता है, इस वजह से आयन का ट्रांसफ़र एक हाफ सेल से दूसरी हाफ सेल में होता है, और इस आयन के ट्रांसफ़र के बाद करंट हमारी प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये होती है हमारी कंसंट्रेशन सेल। हम लोग ज़रा इसी टॉपिक को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंसंट्रेशन सेल होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, when the current is produced by the transfer of matter from one half cell to the other half cell, बस this is called concentration cell। कोई हमसे पूछे ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, तो हम लोग बता देंगे कि बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, अलग अलग कंसंट्रेशन है, इसीलिए एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट बात, किसका कंसंट्रेशन अलग है, तो इसकी बात करेंगे हम लोग आगे। तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं, ये भी टू टाइप्स की होती हैं। इसको मैं रफ कर रही हूँ, कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन आपको बता दी। कंसंट्रेशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, electrode concentration cell। electrode concentration cell, electrode concentration cell, और दूसरी होती है electrolyte concentration cell। ये electrode concentration cell क्या होती है, आपको बताऊं। आप इमेजिन करो, दो हाफ सेल्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रोड जो है वो सेम है, बट इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग है, और वो जिस सोल्यूशन में डिप्ड है वो भी सेम है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग है, इलेक्ट्रोड है सेम लेकिन कंसंट्रेशन अलग है इलेक्ट्रोड का, जिसमें डिप्ड है वो भी सेम है, उसका कंसंट्रेशन भी सेम है। ऐसी सेल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग रखना बहुत मुश्किल होता है। तो एक एग्जांपल इसमें मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। व्हेन two like electrodes at different, when two like electrodes at different concentrations, at different concentrations are dipped in the solution of same
इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो सेम होता है, ठीक है, सेम इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम या इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ ये भी आप कर सकते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट या फिर इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आप सेम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये भी लिख सकते हैं, राइट। हाँ, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लें H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर दें तो हमको प्लेटिनम की हेल्प लेनी पड़ती है। प्लेटिनम लिया हमने, कॉमा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख दिया, यहाँ प्रेशर लिख दो P1 और फिर यहाँ सॉल्ट ब्रिज बनाकर ये लिख दीजिए H+ और फिर यहाँ H2, इसका प्रेशर कितना है P2 और फिर कॉमा प्लेटिनम। ठीक, ये देख रहे हैं ना आप, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा, हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम पे एड्जॉर्ब करके, नोबल मेटल ले लेते हैं उस पर एड्जॉर्ब करा देते हैं, तो साथ में प्लेटिनम लिखना ज़रूरी है। अब एक तरफ प्रेशर है P1, एक तरफ है प्रेशर P2, तो गैसेस का कंसंट्रेशन तो प्रेशर के टर्म में बताया जाता है ना, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो यानी कंसंट्रेशन अलग अलग हो गया और दोनों एक ही सोल्यूशन में डिप्ड हैं। ठीक, तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स का। तो व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल, आप समझ गए ना, व्हेन करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। These concentration cells are of two types, electrode concentration cells and electrolyte concentration cell। उसकी बात अभी बाद में करेंगे। electrode concentration cells क्या होती हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं सेम, उनका खुद का कंसंट्रेशन अलग है, वो एक ही सॉल्यूशन में डिप्ड है। ठीक, when two like electrodes at different concentrations are dipped in the same solution of electrolyte, this is called electrode concentration cell। ये बन गया हमारा एग्जाम्पल। अगर हम लोग यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन निकालें कि ई कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं लिख सकती हूँ, लेकिन डिराइव करके आपको दिखाऊंगी कि अब क्या करा जाए। देखिए, दोनों के हम लोग ई निकालने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन, हमको दो हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखते हैं, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज, हम या तो यहाँ 2 लगा दें या हम यहाँ हाफ लगा दें, ये भी सब पॉसिबल है, ये भी ठीक है। ठीक, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, H2 की क्या वैल्यू है यहाँ पर, P1 है ना। अगर आप, कई बच्चे हाफ से कंफ्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पर 2 लगाकर, बैलेंस भी मैं 2 लगा देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये H2 है, ये 2 है, ये 2, कई बच्चे ऐसे ज़्यादा इजी समझते हैं, तो आप अपने इस तरीके से देख लीजिए। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग राइट साइड की बात कर दें, राइट हैंड इलेक्ट्रोड, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जैसे हमारा पहले हो रहा था। H+ आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर H2 में चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब जो पहले वाला H2 था वो क्या था, P1, और जो ये दूसरा वाला H2 है, ये इधर की साइड है, तो ये क्या है हमारा P2। ये दो हाफ रिएक्शंस हो गई। ठीक, हम लोग अगर दोनों के लिए अलग अलग ई निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो ये भी कर सकते हैं, या दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर लें और तब निकाल लें तो भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करें जो हमारे लिए ईजी है। अगर हम लोग मान लीजिए दोनों को हम लोग ऐड कर दें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, H2P1 गिव्स H2P2, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा अगर आप देखें तो। ये इक्वेशन बन गई। अब नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, चलिए। E आपको बोर्ड दिख रहा होगा, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग H2। अब आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं ना, आगे क्या लिख देंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये लिख सकते हैं ना। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब E0 की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 है ना, तो E0 की जगह 0 रख दीजिए, और जो आपकी आई ये वैल्यू आ गई। तो E का जो फॉर्मूला आया, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, तो E का जो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा हम लोगों का, वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ लिख रही हूँ, E इक्वल्स टू, E0 की हटा दीजिए बात,
माइनस 0.0591 अपॉन n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, log P2 अपॉन P1 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑल राइट, दिख रहा है, ऐसे देखिए, ठीक है, ये आया। अब अगर हम इस माइनस साइन को हटाना चाहें, लॉग को पलट दीजिए, इस वैल्यू को पलट दीजिए, तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, लॉग P1 अपॉन P2, देखिए यहाँ बना देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, आप पलटना चाहें तो 0.0591 अपॉन n लॉग P1 अपॉन P2, ये प्लस में हो गया एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में से जो फॉर्मूला आप चाहें वो फॉर्मूला तैयार कर लें, दोनों एक ही बात है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। अच्छा, n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू ज़रा सोचिए, यहाँ n की वैल्यू मैंने आपसे क्या बताया, हाफ रिएक्शन देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो n की प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, 2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत क्लियर लिखा है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और उसमें E का फॉर्मूला कैसे निकला, ऊपर वाला है, आप माइनस हटाना चाहें तो P1 अपॉन P2 कर दीजिए, बहुत ही सिंपल ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की बात करें, अब मैं रफ करूँगी ये पूरा, तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर सेकेंड कैटेगरी हमारी, सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, पहला था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ये क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग है, इसमें इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हैं वो इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग है। जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इन दीज सेल्स 2 like electrodes are immersed in the solution of the same electrolyte, जैसे हम लोग लिख सकते हैं in these cells 2 like electrodes are immersed in, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो एकदम सेम है, ठीक है, आर immersed in the solution of same electrolyte, having different concentrations, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने समझाया कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दोनों इलेक्ट्रोड, अभी मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, देखिए जैसे एग्जांपल ही पहले लिख दूँ आपके लिए, इसमें एक मिनट ऐसे, इसमें जैसे सपोज हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड ले लें, ये जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयन में डिप्ड है, इसका कंसंट्रेशन है C1, दूसरा भी जिंक आयन ही है बट इसका कंसंट्रेशन है C2, और इसमें भी जिंक इलेक्ट्रोड है। देखिए आप देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ है, हमारे इलेक्ट्रोड सेम है, वो जिसमें डिप्ड है वो इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन अलग है। तो इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं, 2 like electrodes are immersed in the solution of same electrolyte having different concentrations। अगर हम लोग इसमें यहाँ पर भी अगर हम लोग अपना नर्न्स्ट इक्वेशन लगाना चाहें और यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो बहुत ही सिंपली, बहुत ही ईजिली हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इसको रफ करती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर भी हम लोग हाफ रिएक्शन की बात कर लें तो लेफ़्ट हैंड इलेक्ट्रोड है ना, लेफ़्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा, Zn gives Zn+2
+2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें Zn+2 का कंसंट्रेशन आपको C1 दिया हुआ है। राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा, वही जैसे हमेशा होता है गैल्वेनिक सेल में। अब यहाँ Zn+2 हमारा ये लिखा हुआ है ना Zn+2, यहाँ क्या कंसंट्रेशन है इसका, C2 कंसंट्रेशन है ना। Zn+2 का जो कंसंट्रेशन दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक आयन में चेंज, और जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मैंने लिख दिया। राइट साइड पे रिडक्शन हो रहा है, जिंक आयन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो राइट पे जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो ऐड करने के बाद जो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, Zn जो है गिव्स Zn+2 और प्लस इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Zn कट जाएगा, तो Zn आयन C2 गिव्स Zn आयन C1। इस तरीके से हो जाएगी हमारी इक्वेशन। आप खुद ऐड करके देखिए, सब कुछ बाकी कट जाएगा, ये बचेगा। अब अगर हम लोग नॉन इक्वेशन लगा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = E0 - 0.0591 अपॉन n log concentration of product C1 अपॉन concentration of reactant C2, ये होगा ना। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अब यहाँ E0 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने वाकई में पढ़ाई की है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। E0 की वैल्यू यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे है क्या, दोनों में सेम मेटल है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है, साइन ऑपोजिट है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0 हो जाएगा ना। सेम मेटल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम, साइन ऑपोजिट, जब ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ 0 हो गया और बस हमारी इक्वेशन आ गई 0.0591। n की जगह पे क्या हो जाएगा, अब आप समझ रहे होंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, log C1 अपॉन C2, तो 0 वाली बात हो गई है। तो हमारे पास ये नॉन्स्ट इक्वेशन आ गई। मैं नीचे लिख दूँ एक बार, E = -0.0591 अपॉन 2 log C1 अपॉन C2, आगे क्या लिख देंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग अगर इसको पॉजिटिव के टर्म में लिखना चाहें तो प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 log C2 अपॉन C1 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही हमारे नॉन्स्ट इक्वेशंस हैं, आप कोई भी फॉर्म चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको। नहीं लगा है दोबारा पढ़िए, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने कहा ना, नहीं भी अच्छी लगी तो दोबारा पढ़िए और अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ी, नॉन्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक गैल्वेनिक सेल का एक टाइप होता है कंसंट्रेशन सेल, वो कितने टाइप की होती है ये देखा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और हमने उनमें नॉन्स्ट इक्वेशन लगाकर ईएमएफ कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, ऑल राइट।